चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 क्लास 6 का चैप्टर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द स्पेशल बॉन्ड। तो चलिए द स्पेशल बॉन्ड चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं ज़्यादा समय ना गवाते हुए। द स्पेशल बॉन्ड इसका हिंदी मीनिंग हुआ विशेष जुड़ाव। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या विशेष जुड़ाव है और किन के साथ विशेष जुड़ाव है ना। ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर 7 द स्पेशल बॉन्ड। कुमार वॉज अ 6-year-old बॉय। यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम क्या है, कुमार। वन डे ही वॉकड होम फ्रॉम द सिटी बाज़ार ईटिंग चेरीज। एक दिन वो सिटी बाज़ार से घर की तरफ जा रहा था, क्या खाते हुए, चेरीज खाते हुए। चेरीज आप लोग को पता है, गोल गोल लाल लाल होता है। वो खाते हुए कौन जा रहा था, कुमार जा रहा था। ठीक है, वो बच्चा का नाम था जो कितने साल का था, 6 साल का था। ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर। One day, the outskirt of the city, he lived with his grandfather on the outskirt of the city. वो अपने दादाजी के साथ रहता था। कहाँ पे रहता था, शहर के सरहद पे, मीन्स जहाँ पे शहर का एंडिंग होता होगा वहीं पे उसका घर होगा। किसका, तो कुमार का। वो किसके साथ रहता था, अपने दादाजी के साथ रहता था। जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगिन, और जहाँ पे शहर ख़त्म होता था। आप लोग अक्सर देखिएगा शहर की सीमा जहाँ ख़त्म होती है वहाँ से क्या स्टार्ट होता है, जंगल स्टार्ट होता है। तो वहीं पे वहाँ से फिर जंगल स्टार्ट हो रहा था। ही वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बाउट द चेरीज़। वो जो है अपने रास्ते पे था, जो वो स्कूल से घर जा रहा था, और वो उसी समय क्या ख़रीदा था, चेरी। अक्सर बच्चे लोग स्कूल से घर जाते वक्त जब भी उनके पेरेंट्स उनको पिक करने के लिए स्कूल जाते हैं तो वो लोग अपने पेरेंट्स से कुछ ख़रीदवाते हैं खाने के लिए। खाते पीते मस्ती में चलते जाते हैं, है ना, अपने स्कूल का बात बताते हुए, आज मेरे साथ ये हुआ, आज वो हुआ। तो उसी तरह यहाँ जो कुमार जो था, वो बच्चा, वो ऐसे ही चेरी खरीदाया अपने दादाजी से और चलते चलते उनके साथ जा रहा था। It took him about half an hour to walk home, and by the time he reached home, there were only 3 cherries left in his hand. कम से कम आधा घंटा लगता होगा उन लोग को घर तक जाने में, और जब तक वो घर तक पहुंचते उसके हाथ में, यानी कि कुमार के हाथ में कितने चेरीज थे, 3 चेरीज बचे हुए थे। प्लीज़ हैव ए चेरी ग्रैंडपा, ही सेड। बच्चे कितने अच्छे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। तो वो अपने दादाजी से बोल रहा है, दादाजी एक तो चेरी लीजिएगा। Grandpa took one cherry and Kumar promptly ate the other two. दादाजी एक ठो चेरी उठा लिए और 2 ठो जो है कुमार जो है एकदम मस्ती में खा लिया। He kept the last seed in his mouth for some time. और वो अंतिम बीज को, चेरी के अंदर जो बीज होता है उसको वो मुंह में काफ़ी देर तक घुमाते फिराते रखते रहा। कौन, तो कुमार। रोलिंग इट राउंड एंड राउंड, जैसा हम करके अभी दिखाएं, राउंड एंड राउंड घुमाते घुमाते रखते रहा। ऑन दिस टंग अंटिल ऑल द टैंग हैड गॉन, जब तक कि उसका सारा टेस्ट चला नहीं गया। किसका, चेरी का। तो उसका बीज को जो है कुमार मुंह में रखे हुए घुमा रहा था, उसका बीज का भी टेस्ट लेते लेते एकदम। देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट, और उसके बाद फिर वो हाथ में ऐसे बीजा को ले लिया, किसका, बीजा को, चेरी का, और उसको जो है स्टडी करने लगा। जैसे आप लोग भी बचपन में उत्सुकता पूर्वक, हम लोग भी कुछ बीज को, अरे बीज का देखो ना, ऐसे बीच में छेदा है। कभी कभी आम के बीज को लेकर के बच्चे लोग ऐसा करते हैं, काटा करते हैं। कटहल के बीज को लेकर काटते हैं, अरे इसके ऊपर ऐसा छिलका है, इसके अंदर ऐसा चीज़ है, इसके अंदर ऐसा है। तो जो भी है, तो यहाँ कुमार काट छाट नहीं रहा था, उस हाथ में उस बीज को लेकर के उसका स्टडी कर रहा था, देख रहा था उसको। आर चेरी सीड ऑफ एनी इम्पोर्टेंस, आस्क कुमार। अब कुमार अपने दादा से, क्या इस चेरी का बीज का कोई महत्व है दादाजी? व्हाट कैन आई डू विथ अ सीड, हम इस बीज के साथ क्या कर सकते हैं? प्लांट इट, दादाजी क्या बोले उसको, पौधा, उसको रोप दो। किसको रोप दो, बीज को रोप दो, प्लांट इट, रोप दो। सो कुमार वेंट टू ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन, ही डग द अर्थ एंड प्रेस्ड द सीड इनटू द सॉइल विथ हिज थंब। तो कुमार जो है गार्डन के किनारे चला गया और वहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा खोदा और वहाँ पे बीज को डाल दिया और अपने थंब से उसको पुश कर दिया
बाई दिस टाइम इट वॉज लंच टाइम, और ये समय जो है लंच टाइम का था। ही हैड हिज लंच एंड रन ऑफ टू प्ले क्रिकेट, और उसके बाद जो है वो लंच किया। घर जाते हैं ना आप लोग, घर जाते हो ना, तो ऐसे ही कुमार भी घर गया। उसके बाद वो बीजा को क्या किया, रोक दिया गार्डन में, और उसके बाद वो लंच वंच किया और क्रिकेट खेलने भाग गया। बच्चे लोग अक्सर ऐसा ही करते हैं, घर जाते हैं, हाथ मुँह धोते, खाना वाना खाते हैं, माँ हम खेलने जा रहे हैं, है ना, चले जाता है। इन द इवनिंग ग्रैंडपा टोल्ड कुमार डिफरेंट स्टोरी, शाम के वक्त जो है दादाजी कुमार को बहुत सारी कहानियाँ सुनाएं। एंड इन टर्न कुमार वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और उसके टर्न में जो है कुमार जो है उनके लिए न्यूज़पेपर पढ़ा। दे न्यू इट वॉज अ स्प्रिंग व्हेन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया, तो उन लोगों को पता था कि ये स्प्रिंग सीज़न था, और वाइल्ड डक, साइबेरियन क्रेन जिसको बोलते हैं, आप लोग देखते होंगे, वो लोग जगह चेंज करने के लिए अपना इधर से उस तरफ से आते हैं, हमारे देश में भी आते हैं। बहुत सारे ऐसे झील में आप लोग देखे होंगे वाइट वाले साइबेरियन क्रेन को। अर्ली इन द मॉर्निंग कुमार शॉ वी सेप्ट इन्फॉर्मेशन द माइग्रेटरी बर्ड, उनको माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है। तो सुबह में क्या हुआ, कुमार आसमान की ओर देखा कि वी शेप बर्ड एकदम अपना झुंड में ऐसा वी शेप बना करके आसमान में उड़ते उड़ते वो लोग सब साथ में ही चलते हैं, साथ में। तो माइग्रेशन करते हैं वो लोग, एक स्थान से दूसरे जगह स्थानांतरण करते हैं, जगह परिवर्तन करते हैं, मौसम का मज़ा लेते हैं। वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही वेंट टू पिक अप ए स्मॉल ट्विग। अब देखिए एक दिन क्या हुआ, गार्डन में वो जो है एक छोटा सा टहनी के लिए नीचे झुका, ठीक है, कुमार, बट टू हिज सरप्राइज इट वॉज वेल रूटेड, बट टू हिज सरप्राइज इट वॉज वेल रूटेड। ही रैन टू फेच ग्रैंडपा कॉलिंग दादू कम होम, सॉरी कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज़ ग्रोन। तो वो जो है गार्डन में जब झुका था देखने के लिए कि क्या छोटा सा फुनगा है, तो उसी समय उसको दिखाई पड़ा कि एकदम आश्चर्य से वो खुशी से वो झूम गया। कौन, कुमार देखा कि जहाँ हम चेरी लगाए थे वहाँ पे एक छोटा सा कुछ फुनक गया है, मीन्स वहाँ पे कुछ छोटा सा पौधा उग आया है, जड़ से वो जो है जम गया है, मीन्स वो पौधा को, ठीक है। और वो क्या किया, दौड़े दौड़े दादाजी के पास गया और बोल रहा है, दादू कम लुक द चेरी ट्री हैज़ ग्रोन, आइए दादाजी आइए और देखिए, दादू आइए और चेरी ट्री देखिए कि चेरी ट्री यहाँ पे निकल गया। मीन्स कितना खुशी हुआ बच्चा को, आप उस खुशी को इमेजिन करिए। व्हाट चेरी ट्री, दादाजी भी खुश हुए, क्या चेरी का पेड़, आस्क्ड ग्रैंडफादर हु हैड फॉरगेटन अबाउट इट, और दादाजी भूल भी गए थे इसके बारे में, चेरी का पेड़, और फिर बीजा उजा लगाने के लिए बोले हैं, ये सब जो भूल भी गए थे दादाजी भी काफ़ी खुश हुए होंगे। कुमार वेंट डाउन टू हिज हाउंचेस, और कुमार जो एकदम इस तरह से पीठ नीचे करके झुकना होता है ना, ऐसे घुटने के बल ऐसे बच्चा लोग पूरे झुक करके देखने लगता है, तो झुक, वाइल ग्रैंडपा बेंट ऑलमोस्ट, और दादाजी पूरी तरह से एकदम बेंट हो गए थे उसको देखने के लिए। इन लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि वहाँ चेरी का पेड़ जो है फुनक गया, जिसको कुमार बीजा रोपा था ना। बेंट डबल एंड प्रीड डाउन एट द टीनी ट्री, और वो पूरी तरह से झुक गए देखने के लिए उस छोटे से पेड़ को। इट वॉज अबाउट 4 इंचेस हाई, और वो पेड़ लगभग 4 इंच का था। यस इट्स चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर, और दादाजी बोल रहे कि हाँ ये चेरी का पेड़ है। यू शुड वाटर इट रेगुलरली सो दैट इट ग्रोज वेल, तुमको जो है रोज़ इसमें पानी देना चाहिए ताकि ये अच्छे से बढ़ जाए। कुमार गेव इट ए स्प्रिंकल ऑफ वाटर एंड सर्किल इट विथ पेबल्स, कुमार जो उसमें पानी का छींटा मारा और उसको कंकड़ से पत्थर से उसको घेर दिया ताकि कोई उसको क्षति ना पहुंचाए। व्हाट आर द पेबल्स फॉर, आस्क्ड ग्रैंडफादर। फॉर प्राइवेसी सेड कुमार, दादाजी बोल रहे हैं कि कंकड़ क्यों लाए हो, ये पत्थर क्यों लाए, तो बोल रहा है कुमार कि इसका प्राइवेसी के लिए, इसको कोई क्षति ना पहुंच सके, इसके बचाव के लिए। किसके बचाव के लिए, तो चेरी का पेड़ का बचाव के लिए। he looked and cared of the tree, वो जो है ट्री का बहुत देखभाल करने लगा कुमार। and after a week or two he saw that it had grown at least an inch, और 1-2 सप्ताह बाद कुमार देख रहा है कि 1 इंच से ज़्यादा, वो मीन्स 4 इंच का तो था ही, उसमें 1 इंच और बढ़ाव आ गया है, किसमें, चेरी के पेड़ में। दैट ईयर द मानसून रेन कम अर्ली, और उस साल जो है मानसून भी जल्दी आ गया था। एंड कुमार प्लॉडेड टू
एंड फ्रॉम स्कूल इन रेन कोट एंड गम्स बूट। और कुमार जो है पूरा अपने आप को ढक करके स्कूल कैसे जाता था, रेन कोट और वो लंबा वाला जूता नहीं आता है वो सब पहन करके जाता था। फ्रेंड्स sprang फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री। और वो देख रहा है कि उसके पर्णाक, फ्रेंड्स मीन्स टहनी उनी आने लगता है ना, छोटा छोटा टहनी से कोमल कोमल पत्तियाँ फुनकने लगती हैं, तो वो सब जो है उससे आने लगा। बरसात में अक्सर ऐसा होता है, मुरझाया हुआ मरा हुआ पौधा भी जीवंत हो जाता है। तो यहाँ तो खैर ये चेरी पेड़ था जिसको रोपा गया था, तो वो उसमें बहुत सारा ट्रंक्स आ गया था ना। स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज कम अप इन द लॉन्ग ग्रास। क्या बोल रहा है कि एकदम अद्भुत टाइप का लग रहा है, जैसे लिली का पौधा हो रहा है बड़े बड़े घास में। द चेरी ट्री ग्रीव क्विकली इन दिस सीजन। और रेनी सीजन में चेरी का पेड़ जो है काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ने लग गया था। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई when a god entered the garden and ate all the leaves. Kumar was very upset to see this. अब एक दिन क्या हुआ, 2 फीट लगभग 2 फीट लंबा हो गया था बरसात में जल्दी से बढ़ करके वो चेरी का पेड़। एक दिन क्या हुआ, एक बकरी घुस गया गार्डन में और खा गया उस पेड़ को। और ये सब देख करके कुमार पूरी तरह से अपसेट हो गया था। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर। दादाजी बोल रहे हैं कि मत उदास हो, इट विल ग्रो अगेन, डोंट वरी माई चाइल्ड, मत घबराओ, ये फिर से बढ़ जाएगा। बरसात में ऐसा ही होता है, बकरियाँ अगर खा जाती हैं तो बरसात में ऐसे भी कोई भी पौधा जो है बढ़ जाता है। अब देखिए, आफ्टर ए फ्यू डेज अगेन न्यू लिव्स अपीयर ऑन द ट्री। कुछ दिन बाद फिर से जो है नए पौधे पेड़ में अपीयर दिखाई पड़ने लगे। देन ए वुमेन कटिंग ग्रास स्क्रम्बल डाउन द हिल साइड। अब देखिए इस बार क्या होगा, एक औरत जो है पहाड़ के किनारे घास को काट रही थी। हर साइथ स्वीसिंग थ्रू द हेवी मानसून फॉलेज। अब क्या हुआ, वो जो ऐसे घास काटने वाला कैंची रहता है ना, तो वो जो है एकदम फटाफट ऐसे 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 काटते जा रहा था उसको। मीन्स वो जो घास वगैरह वनस्पति एक्स्ट्रा जो हो जाता है तो उसको कटाई छटाई करने के लिए वो आई तो काटते जा रही थी। अक्सर सरकार लोग भी भेजते हैं ऐसा कि जिधर से जंगल शुरू हो रहा है तो उधर जो एक्स्ट्रा घासें सुखड़ गए हैं उसको काट दो, तो वो बड़ा सा कैंची ले करके उस कटाई छटाई कर दी। तो अब उस समय क्या हो गया, She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut in two. और वो उसी झोंक में वो क्या की, चेरी का पेड़ को भी काट दी और चेरी का पेड़ 2 भागों में कट गया। अब क्या हुआ, ग्रैंडपा सॉ द होल सीन। अब दादाजी जो है सारा सीन को देख रहे थे। He went after the woman and scolded her. और वो उस औरत के पास गए और उसको डांटने लग गए। बट द डैमेज टू द चेरी ट्री वॉज ऑलरेडी डन। लेकिन जो डैमेज था वो तो चेरी ट्री के साथ हो चुका था। पहले बकरी खा गया, दूसरी बार में ये साइड से जो है काट दी उसको। इट वॉज इरिपेरेबल। और ये जो है एकदम इरिपेरेबल मीन्स उसको काटिए दी तो अपूर्णीय क्षति था उसके साथ। चेरी का पेड़ कट गया, अब लगा इन लोगों को तो वो बढ़ने का। आई एम श्योर माई ट्री विल डाई नाउ सेड कुमार। अब यहाँ पे कुमार बोल रहा है कि मैं पक्का कंफर्म हूँ कि मेरा पेड़ जो है कट गया। 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है, इसके बाद हम बना रहे हैं। आई एम श्योर माई ट्री विल डाई नाउ सेड कुमार। अब कुमार बोल रहा है कि पक्का ये पेड़, मेरा पेड़ जो है वो ख़त्म हो गया होगा, मर गया होगा। मे बी सेड ग्रैंडपा, है ना। तो जब वो औरत जो है काट दी पेड़ को तो वो बच्चा कुमार बोल रहा है कि पक्का दादाजी मेरा पेड़ मर गया होगा। तो दादाजी बोल रहे हैं कि हो सकता है, मे बी, बट द चेरी ट्री वॉज टफ इनफ। लेकिन चेरी पेड़ काफ़ी सख्त था, है ना। बाय द टाइम समर कैम राउंड अगेन, अब फिर से गर्मी का दिन आया। इट हैड सेंड आउट सेवरल न्यू शूट्स। इसमें जो है गर्मी का दिन आया, फिर से उस पेड़ में कई सारी कोमल पत्तियां उभर आई, है ना। टेंडर ग्रीन लीव्स। कुमार हैड ग्रॉन टॉलर टू। और कुमार भी लंबा हो गया था 1 साल में। ही वॉज नाउ 8 year old, ए स्टर्डी बॉय विथ कर्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आइज। तो अब
लगभग फिर ये लगभग 2 साल के बाद की बात है। उस समय कुमार जब स्टार्टिंग पीरियड जब वो बीज को लगाया था 6 साल का था। स्टार्टिंग में आप जो देखिएगा कि 6 साल का वो कुमार बच्चा, और अभी जो है वो 8 साल का यहाँ इसको बताया जा रहा है कुमार को। और क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कुमार भी लंबा हो गया है, उसका बाल घुंघरेला बाल के साथ, काले काले आंखों के साथ वो बच्चा थोड़ा लंबा हो गया है। दैट मानसून कुमार वेंट होम टू हिज विलेज। और उस मानसून, उस बरसात के दिन समर जाता है फिर मानसून आता है, तो उस समय जो उसके बाद जो है कुमार वापस से अपने गांव गया। ही वॉज थिनर बट स्ट्रॉन्गर व्हेन ही कैम बैक टू ग्रैंडपा हाउस एट द एंड ऑफ द रेन्स। बरसात ख़त्म होते तक, बट मीन्स बरसात के अंतिम दिनों में वो अपने वापस दादाजी के घर आया। और वो क्या था, थोड़ा स्ट्रॉन्गर और लेकिन थोड़ा पतला हो गया था। ही वॉज हैप्पी टू फाइंड दैट द चेरी ट्री हैड ग्रोन। और वो जब आया दादाजी के पास तो वो देख के काफ़ी खुश हुआ कि चेरी का पेड़ जो है बड़ा हो गया है। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट। और वो उसके चेस्ट तक पहुंच गया है, चेरी का पेड़ इतना बड़ा हो गया था। वन डे ही फाउंड ए ब्राइट ग्रीन प्रेइंग mantis perched to a branch, peering at him with bulging eyes। अब क्या हुआ यहाँ पे, एक दिन कुमार क्या देख रहा है कि प्रे मेंटिस, वो टिड्डा हरा वाला कीड़ा देखें हैं आप लोग, वो अपने फ्रंट वाले 2 पैर को इस तरह से जोड़ देता है, इस रूप में बैठता है आकर के, जैसे कि वो प्रे कर रहा है, भगवान का हाथ जोड़ा हुआ। हरा वाला टिड्डा को देखिएगा ध्यान से, बड़ा वाला ग्रास हॉपर, राम जी का घोड़ा भी उसको हम लोग बोलते हैं। तो वही वो पहला कीड़ा था जो उस चेरी के पेड़ में आकर के बैठा। कुमार उसको एकदम अचंभित आंखों से देख रहा था। अब क्या हुआ, कुमार लेट इट रिमेन देयर। कुमार उसको वहीं रहने दिया। बच्चा था, उसके मन में आया होगा कुछ भी कि देखो ये कितना अच्छा से एक कीड़ा हाथ जोड़ के बैठा है या जो भी है, कहने का मतलब कुमार उसको भगाया नहीं। अब इट वॉज द चेरी ट्री फर्स्ट विजिटर ना, और वो जो है पहला विजिटर था चेरी ट्री में आने वाला पहला कीड़ा। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटरपिलर। और दूसरा विजिटर कौन था, एकदम बालों वाला कैटरपिलर। कैटरपिलर पता है आप लोगों को, बटरफ्लाई के बच्चों को बोलते हैं, तो वो हेयरी कैटरपिलर। ही वॉज मेकिंग ए मील ऑफ द लीव्स। और वो जो है पत्तियों को खा रहा था। कैटरपिलर अक्सर पत्तियों को खाते हैं। तो कुमार रिमूव इट क्विकली एंड ड्रॉप्ड इट ऑन द हीप ऑफ ड्राई लीव्स। कुमार उसको फट से वहाँ से हटा दिया और ले जा कहाँ गिरा दिया, सूखे पत्ते के ढेर के ऊपर। किसको गिरा दिया, कैटरपिलर को। नाउ कुमार वॉज 9। और अब कुमार जो है लगभग 9 साल का हो गया था। एंड द ट्री वॉज 4। और पेड़ जो है 4 साल का होने चला था। ऑलमोस्ट एज टॉल एज कुमार। और वो लगभग कुमार के इतना लंबा हो गया था। कौन, पेड़। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, ग्रैंडपा शाउटेड, कुमार कम एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स। एक सुबह जो है दादाजी चिल्लाने लगे, कुमार आओ जल्दी से आओ और देखो इससे पहले कि ये गिर जाए। कुमार एंड ग्रैंडफादर ग्रेज्ड एट द ट्री as tough it had performed a miracle. There was a pale pink blossom at the end of the branch. अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि दादाजी बोलने लगे, कोई आया है तो दादाजी बोलने लगे, हाँ कहाँ थे हम, ध्यान तो सब भटक गया ना, क्या था हाँ। One morning when sun came out, the grandpa shouted, "Kumar, come and look, come quickly before it falls." कुमार जल्दी आओ जल्दी से आओ और देखो इससे पहले कि ये गिर जाए। तो क्या गिर जाए, कुमार एंड grandfather gazed at the tree as tough it had performed a miracle. There was a pale pink blossom at the end of the branches. तो जैसे ही वो लोग एकदम ध्यान से देखने के लिए गए पेड़ पर, तो देख रहे हैं कि कुछ गुलाबी टाइप का खिला हुआ है। कहने का मतलब उसमें फूल आता है, फल आने से पहले फूल आता है, तो वही। द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लूसम। और उस साल जो है काफ़ी खिल गया था वो पेड़, काफ़ी फूलों से भर गया था। मीन्स अब वो फल देने के लिए तैयार हो गया था। एज सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन कुमार, इवन इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज। और पेड़ जो है लगभग उसके आधे उम्र के बराबर हो गया था।
and then it was taller than grandfather. He was older than some of the oak tree. क्या बोल रहा है कि वो पेड़ जो है दादाजी के इतना लगभग लंबा हो गया था और कुमार का आधा उम्र के बराबर हो गया था, और वहाँ पे कुछ ओक के पेड़ थे तो उससे भी वो बड़ा था। कौन उम्र में कौन बड़ा था? तो वही पेड़। किसका पेड़? चेरी का पेड़। इन द चेरी ट्रीज bees came to feed on the nectar in the blossoms and teeny birds pecked at the blossom and broke off them. तो चेरी ट्री में जो है बीज आने लग गए थे, उसका रस को लेने के लिए मधुमक्खियाँ आती है ना, और जो खिला हुआ उस जो था उसका फ्लावर, और छोटे छोटे चिड़ियाँ आने लग गए थे, छोटे छोटे चिड़ियाँ उसको खाने के लिए, उसका जो बीज छोटे छोटे जो फलियाँ आया था, हाँ, एंड ब्रोकन देम ऑफ, और उसको तोड़ देते थे। बट द ट्री केप्ट ब्लूसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग एंड देयर वेर ऑलवेज मोर ब्लूसम दैन बर्ड्स। तो स्प्रिंग सीजन में पेड़ फिर भी जो है खिलता रहा, मीन्स फल छोटे छोटे उस पर आते रहे, और वो इतना ही खिल रहा था जितनी चिड़ियाँ आती थी, चिड़ियाँ उसको तोड़ते थे, उससे कई ज़्यादा वो फल मतलब उसमें उग रहे थे। अब क्या है, दैट समर देयर वेर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, और उस गर्मी फिर क्या हो गया, उसमें छोटे छोटे चेरियाँ आ गई। कुमार टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट बिकॉज इट वॉज सोर। कुमार जो है एक ठटोर करके टेस्ट किया और उसको फट से उगल दिया मुँह से, क्योंकि वो काफ़ी खट्टा था। बट द बर्ड लाइक दैम, लेकिन चिड़िया को वो पसंद आ रहा था, वो जो छोटा छोटा चेरी था ना जो खट्टा था वो पसंद है। स्पेशली द बिगर बर्ड सच एज द बुलबुल एंड स्कैटल मिनीवेट्स। तो स्पेशली जो है बड़े चिड़िया को, बुलबुल को, और स्कारलेट मिनीवेट्स मीन्स एक चिड़िया आती है गाना गाती है, लाल रंग का होता है सर, उसका काला 2 कलर वाला रहता है, तो उसी को बोला जाता है। On a warm sunny afternoon, when even the bees looked sleepy, Kumar was looking for grandpa. एक दिन जो है गर्मी का शाम को चिड़िया शाम के वक्त तो मधुमक्खियाँ नहीं आती है ना मंडराने के लिए, तो कहने का मतलब जो मधुमक्खियाँ स्लीपी थी। कुमार वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडपा, वहाँ पे वो दादाजी के लिए वेट कर रहा था। देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड सॉ ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन द केन चेयर अंडर द चेरी ट्री। तो क्या देखा कि दादाजी तो ऑलरेडी जो है चेरी ट्री के पास एक केन चेयर ऐसे लगने वाला कुर्सी होता है ना, तो उसमें आराम से बैठे हुए हैं। दे आर जस्ट राइट अमाउंट ऑफ शेड हेयर सेड ग्रैंडफादर एंड आई लाइक लुकिंग एट द लीव्स। दादाजी क्या बोल रहे हैं कि हमको काफ़ी आनंद फील हो रहा है इसका छाँव में बैठने में और इसके हरे पत्तियों को देखने में। दे आर प्रिटी लीव्स, कितनी प्यारी पत्तियां हैं, सेड कुमार। कुमार बोल रहा है, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डांस, और हमेशा ये नाचने के लिए आतुर रहती हैं। कौन? पत्तियां। जब हवा चलता है, इफ देयर इज़ अ ब्रीज, जब हवा चलता है तो पत्तियां ऐसे ऐसे हमको बहुत अच्छा लगता है देखना। आफ्टर ग्रैंडफादर हैड कम इंडोर, कुमार वेंट द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनेथ द ट्री। तो क्या हुआ, आफ्टर ग्रैंडफादर, जब दादाजी जो है बाहर आए तो क्या हुआ, कुमार वेंट इनटू द, कुमार भी गार्डन में चले गया, एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनेथ द ट्री, और वहाँ पे घास में वो झुक कर के बैठ गया। ही गेज्ड अप थ्रू द लीव्स एट द ग्रेट ब्लू स्काई, और वो जो है पत्तियों को निहार रहा है इसे नीचे से आसमान की ओर देखते हुए। एंड टर्निंग ऑन हिज साइड he could see the mountain stirring away into the clouds, और फिर वो अपना मतलब नज़ारा ले रहा है, कहने का मतलब पर्वत को भी देख रहा है, पहाड़ जो है बादलों से ढके हुए। ग्रैंडफादर कैम बैक एंड सैट डाउन बिसाइड कुमार, दादाजी भी आ गए और कुमार के बगल में बैठ गए। एंड दे वेटेड इन साइलेंस अंटिल द स्टार्स कैम आउट एट द नाइट जार बिगेन टू कॉल, और वो लोग तब तक वहाँ पे बैठे रहे जब तक कि अंधेरा ना हो गया। देयर आर सो मैनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट, सेड कुमार, वाई डू वी लाइक ओनली दिस ट्री। अब वो बच्चा कुमार पूछ रहा है कि इस जंगल में तो काफ़ी पेड़ हैं, लेकिन हम लोग को यही पेड़ क्यों पसंद आता है। वी हैव गिवन बर्थ टू इट, हमने इसे जन्म दिया है। वी हैव प्लांटेड इट, हमने इसे रोपा है। सेड ग्रैंडपा, तो जिनको आप जन्म देते हैं, जिन्हें आप लगाते हैं, रोपते हैं, उनसे कितनी आशाएं रहती हैं।
कितना अच्छा फील होता है। उसी तरह यहाँ पे ये लोग भी उस पेड़ के साथ आनंद ले रहे थे, कितना ये लोग खुश थे। उसमें कलियाँ आया, फिर उसके फल आए। कहने का मतलब इसी चीज़ को यहाँ दर्शाया गया है। द स्पेशल बॉन्ड मीन्स कितना जुड़ाव हो गया है उस पेड़ से। दैट्स वाई इट इज़ सो स्पेशल फॉर अस। और इसीलिए ये पेड़ हम लोग के लिए इतना स्पेशल है। तो आई होप कि आप लोगों को स्पेशल बॉन्ड ये स्टोरी समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टोरी के साथ। गुड नाइट।